सार्वजनिक कर दिया है, अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। देश में चुनावी माहौल के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विभिन्न दल राजनीतिक लाभ के नजरिए से इस मुद्दे को उछाल रहे हैं और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर इससे जुड़े तथ्यों को सामने रखते हुए स्पष्ट किया कि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। सीएए का एनआरसी से भी कोई संबंध नहीं है और राज्य सरकारें सीएए को रद्द नहीं कर सकती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर साफ किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम अल्पसंख्यकों या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। अमित शाह ने कहा कि यह कानून वैसे लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक थे और उन पर अत्याचार हुआ है। माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं करने वाले बयान पर अमित शाह ने कहा कि नागरिकता केंद्र का मुद्दा है और कोई राज्य सरकार इसे रद्द नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ममता सिर्फ खौफ पैदा कर रही हैं। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ममता जी को करबद्ध निवेदन, पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए, वो खौफ पैदा कर रही है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है घुसपैठ रोकिए। सरकार ने कई बार सीएए को लेकर विस्तार से जानकारी मुहैया करा चुकी है। आइए देखते हैं कि इसे लेकर क्या कुछ भ्रम फैलाए जा रहे हैं और सच्चाई क्या है। भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, जबकि सच्चाई है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। ये कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देगा। भ्रम नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज जुटाने होंगे, नहीं तो निर्वासित कर दिए जाएंगे। जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीएए का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। एक भ्रम यह भी है कि असम समेत पूर्वोत्तर के दूसरे इलाकों में प्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी। इससे उनकी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को नुकसान पहुंचेगा। जबकि सच्चाई यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को सीएए कानून से कोई नुकसान नहीं है। भ्रम यह भी फैलाया जा रहा है कि सीएए देश के लिए खतरनाक है। सच्चाई ये है कि इस कानून का मकसद धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले लोगों की रक्षा करना है। यह भी भ्रम है कि सीएए से घुसपैठ बढ़ेगी, जबकि सच्चाई ये है कि नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश करना होगा। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिंदू शरणार्थियों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर घिर गए हैं। हिंदू शरणार्थियों ने केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल माफी मांगे बस और कुछ नहीं। जब केजरीवाल ने हमें 10 साल कुछ दिया नहीं है, एडमिशन की साइन भी नहीं दी है बच्चों की, तो हमसे क्यों छीन रहा हमारा हक क्यों छीन रहा है? सरकार बार बार कह रही है कि ये कानून किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला है, ऐसे अल्पसंख्यकों को जो अपने देश में प्रताड़ना का शिकार रहे हैं। लेकिन विपक्ष है कि इस पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल यह वक्त एक और ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की।